हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास 29 है और आज हम इस क्लास में हमारा बौद्ध धर्म उसके बारे में करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मगध साम्राज्य को कंप्लीट कर दिया था। मगध साम्राज्य के जो आपके वंश थे, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश, इनको हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो आपके बौद्ध धर्म के ऊपर रहेगी। तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म का संस्थापक माने जाते हैं वो हैं आपके महात्मा बुद्ध। उसके बाद गौतम बुद्ध भी इन्हें कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध समकालीन थे आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के। मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था वो आपका साथ साथ चल रहा था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। शाक्य कुल में पैदा होने की वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उसके बाद आता है इनके पिता का नाम था सुद्रोधन इनके पिता का नाम था, जो कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे। इनके पिता सुद्रोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान भी थे। इनकी माता, महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी इनकी माता का नाम था, जो कौशल राज्य की कोल्य वंश की राजकुमारी थी और गौतम गोत्र में पैदा होने की वजह से इन्हें गौतमी भी कहा जाता था। तो इनके पिता का नाम था सुद्रोधन, इनकी माता का नाम था महामाया देवी। उसके बाद आता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उसके एक हफ्ते बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म होने के एक हफ्ते बाद ही, 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष के, जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष के थे उस समय महात्मा बुद्ध की शादी शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और यशोधरा को कुछ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जो है आपका बिंबा, गोपा, भद्र, कछना। जो इनकी पत्नी थी यशोधरा के जो उपनाम थे वो थे बिंबा, गोपा और भद्र, कछना। इनकी शादी हो गई थी और इनकी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। उसके बाद बचपन से ही महात्मा बुद्ध का ध्यान बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, परंतु इनके पिता सुद्रोधन इन्हें एक क्षत्रिय शासक या क्षत्रिय योद्धा बनाना चाहते थे, परंतु इनके बचपन से ही जो रुचि थी वो इनकी आध्यात्मिक चिंतन की ओर थी और इसी वजह से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में थे, तो इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था,
अपने घर को छोड़ दिया था जब ये 29 वर्ष की आयु में थे। और अनोमा नदी और अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवा लिया था और भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण कर लिया था। दोबारा देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में साक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो आपका नेपाल में है। इनके पिता थे सुद्रोधन, जो साक्य और कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे। इनकी माता का नाम था आपका महामाया देवी और कौशल राज्य की कोल्य वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने की वजह से इनकी माता को गौतमी भी कहा जाता था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके एक हफ्ते बाद ही या 7 दिन के बाद ही इनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से इनकी शादी हो गई थी। यशोधरा को अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जो हैं आपके बिंबा, गोपा और भद्र कछना। इनसे एक महात्मा बुद्ध के जो पुत्र का नाम है वो है आपका राहुल। और बचपन से ही महात्मा बुद्ध का जो ध्यान था वो इनका आध्यात्मिक चिंतन की ओर था और इसी वजह से 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना सर मुंडवाया था और भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण कर लिया था इन्होंने। जब इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था तो उसको घर त्याग की जो घटना है, घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और इस घटना को, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि 7 वर्षों के बाद 7 वर्ष तक भटकने के बाद वह उन 7 वर्षों में 6 साल इन्होंने जो तपस्या करी थी, 6 साल की कठोर तपस्या के बाद वैशाली के पास, ये वैशाली में चले गए थे और वैशाली के पास इन्हें एक ऋषि मिला था जो था अलार्म कलाम। अलार्म कलाम ऋषि को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया था और इन ऋषि से इन्होंने ध्यान शिक्षा, ध्यान गुरु अपना बनाया था और ध्यान शिक्षा इन्होंने ली थी। ये अलार्म कलाम ऋषि को सांख्या के दर्शन का आचार्य भी कहा जाता है। जब ये अलार्म कलाम ऋषि के आश्रम में आए थे और इनसे इन्होंने ध्यान शिक्षा ली थी और इन्हें अपना प्रथम गुरु बनाया था, तो उसके बाद ये रुबेला बोध गया चले गए थे। वैशाली के बाद अपने गुरु बनाने के बाद ये रुबेला बोध गया में चले गए थे और वहां पर महात्मा बुद्ध को 5 अन्य ब्राह्मण मिले थे, जो कौंडिन्य सहित 5 अन्य साधक मिले थे, जो ये 5 भी तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध के साथ इन्होंने मिलकर तपस्या आरंभ करी थी, परंतु एक वर्ष के अंदर ये 5 महात्मा बुद्ध को अकेला छोड़कर चले गए थे और महात्मा बुद्ध अपना ध्यान या तपस्या करते रहे थे। उसके बाद 7 वर्षों के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने तपस्या करी थी और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, जब ये वैशाली से बोध गया में गए थे तो वहां पर इन्होंने ध्यान लगाया था और ध्यान लगाते हुए जब इनको 35 साल ये हो गए थे तो 35 साल की उम्र में इन्हें बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के दिन
पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन, पुनपुन या फिर निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना व पुनपुन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सिद्धार्थ से ये महात्मा बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें गौतम बुद्ध या तथागत भी कहने लगे थे। उसके बाद उबेला से सारनाथ आए। ध्यान दीजिए, पहले ये वैशाली में इन्होंने अपने गुरु बनाए, वैशाली के बाद ये आपके उबेला बौद्ध गया चले जाते हैं और बौद्ध गया के बाद ये आपके सारनाथ चले जाते हैं। और सारनाथ का जो प्राचीन नाम है सारनाथ, जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है आपका ऋजु पतन, जो वैशाली में है। और सारनाथ आए जहां इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जहां इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। जहां इन्होंने पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और इस जो पहला उपदेश दिया इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इसे, जो है आपका 4 आर्य सत्य। उसके बाद तब इनके जो पहले बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी बने थे वो 2 शूद्र नामक बने थे, जो थे आपके तपस व मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया गया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम है आपका ऋषि पतनम, परंतु इन्होंने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो आपके कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद आता है कि मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था और मगध की राजधानी राजगृह में इन्होंने अपना दूसरा गुरु भी बनाया था। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध के जो घोड़े का नाम था, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, और इनका सारथी था वो था आपका चन्ना। घोड़े का नाम था कंथक और इनके सारथी का नाम था चन्ना। उसके बाद आता है कि इनके जो शिष्य थे उन शिष्यों में आनंद व उपाली इनके शिष्य थे। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार का स्थल कौन कौन सा था। महात्मा बुद्ध के जो धर्म प्रचार का था, बौद्ध धर्म का जो धर्म प्रचार का स्थल थे वो थे आपके साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल राज्य। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी बताए हुए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे, अपनी माता के जब गर्भ में थे, उस घटना को जो चिन्ह दिया हुआ है, जो प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है वो है आपका हाथी। उसके बाद महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना को चिन्ह दिया हुआ है कमल, और महात्मा बुद्ध के यौवन की जो घटना है उसको दिया हुआ है सांड। गृह त्याग जब 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था तो उसे महाविनिष्कर्मण भी कहा जाता है, और उसके लिए जो चिन्ह है वो है आपका घोड़ा। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्धिक ग्रंथों में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो इसका जो चिन्ह है वो है आपका
स्तूप। निर्वाण के लिए जो स्तूप बताया हुआ है बौद्ध धर्मों में वो है आपका पद चिन्ह। और मार विजय के लिए जो स्तूप बताया हुआ है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। ज्ञान प्राप्ति, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, तो उसका जो चिन्ह है, ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, क्योंकि इसी वृक्ष से, पीपल वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है समृद्धि, और समृद्धि के लिए जो चिन्ह है वो है शेर। प्रथम वाचन, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसके लिए जो चिन्ह है वो है आपका धर्म चक्र, और धर्म चक्र को अलग नाम से है मार्ग सहित चक्र। उसके बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, उसके लिए जो बौद्ध धर्म में जो चिन्ह का उपदेश दिया हुआ है वो है आपका दाना चुगते हंस। 5 ब्राह्मणों को जो पहला उपदेश दिया था उसके लिए जो चिन्ह है वो है दाना चुगते हंस। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस दिन आपकी पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, उस दिन, वो दिन भी आपका कौन सा था? पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उस दिन भी आपका कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा। तो महात्मा बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों दिन आपके एक ही वो था आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों दिन उस दिन कौन से थी? वैशाख पूर्णिमा थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में, और यही कहा जाता है कि इन्होंने जो ज्ञान दिया था, जो उपदेश दिए थे, वो पाली भाषा में ही दिए थे। परंतु इनका जो साहित्य मिलता है, महात्मा बुद्ध का जो साहित्य मिलता है वो मिलता है आपका सरस्वती को संस्कृत भाषा में। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध को पुनर्जन्म में विश्वास था। महात्मा बुद्ध को पुनर्जन्म में विश्वास था, और महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पवित्र दिशा बताई है, हमारी 4 दिशाएं हैं, जो वैसे तो 8 हैं, मतलब जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो जो पवित्र, सबसे पवित्र दिशा बताई है वो है आपकी दक्षिण दिशा। महात्मा बुद्ध ने सबसे पवित्र दिशा बताई है दक्षिण दिशा। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके बौद्ध, धम्म और संघ। वो हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद आता है कि जब महात्मा बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, तो मगध की राजधानी राजगृह में इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया था। महात्मा बुद्ध का जो पहला गुरु था वो आपका अलारम कलाम ऋषि थे, जिससे इन्होंने ध्यान गुरु इन्हें बनाया था। और इनके जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुर गुरु, और रुद्रक रामपुर गुरु से इन्होंने शस्त्र शिक्षा ली थी, और इन्हें जो गुरु बनाया था वो बनाया था आपका राजगृह में, और अलार्म कलाम को बनाया था वैशाली में। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रथम लक्ष्य होता है, बौद्ध धर्म का जो प्रथम या परम लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म की हमारी क्लास 29 थी, और बौद्ध धर्म का ये हमारा पार्ट 1 था। बौद्ध धर्म के हमारे कम से कम 4 पार्ट आएंगे, जिसमें हम पूरी डिटेल में बौद्ध धर्म को करेंगे। थैंक यू।